स्वातंत्र पार्टी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित कई संगठन के अध्यक्षगण, कई राजनीतिक दलों के सम्मानित पदाधिकारी व वरिष्ठ बुद्धिजीवी, जनता जनार्दन, नौजवान साथियों, माताओं ने आज बड़ा ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक कमेटी को, जिन्होंने अपने पूर्वज के सम्मान में, अपने पूर्वज के सम्मान को, उनकी शौर्य को, उनकी वीरता को, उनकी गाथा को वर्तमान की धरातल पर स्थापित करने के लिए जनपद सहित तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक चर्चा का विषय बनाने के लिए जो आपने कार्य किया है, उसके लिए मैं आपको अपने अंतर्हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मित्रों, मैं श्री नारायण राजभर पूर्वांचल की माटी, वीरों की धरती, शहीदों का जनपद गाजीपुर से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में हमारे बाप दादा कहा करते थे, यह इतिहास के पन्नों में हमने उसको पढ़ा है, अध्ययन किया है और उसे महसूस भी किया है। महसूस ये था कि उन्नाव की धरती, चाहे डांडी खेड़ा हो, चाहे बांगरमऊ की धरती हो, वहाँ की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। उन्नाव के काकड़ में, उन्नाव के हर कोने की माटी में यदि यहाँ का गजेटियर पढ़ा जाए, आईने अकबरी देखा जाए, बाबर फतहनामा देखा जाए, तमाम मुगल से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत में यदि भारत की हिस्ट्री का इतिहास का अध्ययन किया जाए तो उसमें हमारे पूर्वजों का इतिहास मिलता है। मित्रों, इतिहास हमारा था, इतिहास को हमारे पूर्वजों ने अपने त्याग, तपस्या, तप और राजधर्म से स्थापित किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के मनुवादियों ने उस वास्तविक इतिहास को अपने इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिया, जिससे हमें आज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि नाथ वंश, भार वंश, भारती वंश के इतिहास के पन्नों में जब जाते हैं तो हमारे पूर्वज महाराजा वीरसेन ने काशी से 10 बार घोड़ा छुड़ा और 10 अश्व में यज्ञ किया और भारती कहलाए, और आज भी बनारस का दशाश्वमेध घाट हमारे पूर्वजों के वीरता और शौर्य का जो है प्रमाण है। मित्रों, इतिहास में यदि कोई राजधर्म का पालन किया तो हमारे पूर्वजों ने किया। इतिहास पढ़िए, आज जिस व्यक्ति का किसी ने कहा था यदि किसी को समाप्त करना है, किसी को मिटाना है तो उस समाज का इतिहास मिटा दो, उस देश का इतिहास मिटा दो, उस वर्ग का इतिहास मिटा दो। मित्रों, इसी के पुरानी पुलिस चौकी चांदगंज कपूरथला के बगल में आज भी 30 मार्च 1944 को अंग्रेजों ने उस बोर्ड को स्थापित किया और लिखा है कि मैं यह स्मृति स्थल, स्मृति चिन्ह उनके सम्मान में लगा रहा हूं जो अवध का कुख्यात डकैत, जिसके आतंक से पूरा अवध नहीं पूरा बंगाल प्रभावित होता था, और वैसे और उनके 9 साथियों को गिरफ्तार करके तोप से बांध के उड़ा दिया गया। मित्रों, मैंने जब उसको पढ़ा और महसूस किया कि 1944 में ब्रिटिश हुकूमत में आखिर जुडिशियल व्यवस्था क्या थी अंग्रेजों की। शहीदों को फांसियां मिली, शहीदों को जेल, काला पानी, फांसी की सजा मिला, लेकिन आपके पूर्वज को तोप से बांध के उड़ाया गया। और सबसे बड़ा कष्ट का विषय ये रहा कि उस परिवार को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, न उन्हें अमर शहीद का मिला, न उस परिवार को शहीद परिवार का कोई लाभ मिला। मित्रों, ये सबसे बड़ा कष्ट का विषय है।
है। और मैंने अनुभव किया इसको कि जिस दिन 30 मार्च 1944 को घटना हुई थी, आज इस 30 मार्च को लखनऊ में बड़े पैमाने पर शहादत दिवस मने और उस कार्यक्रम के माध्यम से ये चर्चा का विषय हो, तमाम पत्रों में प्रशासन में इस बात को भेजा जाए और वह पीड़ित परिवार जिसे अब तक शहीद के सम्मान से वंचित किया गया है, उस शहीद परिवार को सम्मान मिले और जो क्षतिपूर्ति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए 1 अरब रुपया सरकार उनके ग्राम सभा को, उनके परिवार को राशि दे ताकि कम से कम उन्हें सम्मान मिले। बातें बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है मित्रों। इसी के साथ आपका धन्यवाद देते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं का धन्यवाद देते हुए बात कहूंगा कि जिस तरह सागर का पानी गागर पे भरा नहीं जा सकता, आज अपने पूर्वज के सम्मान में मेरे हृदय में जितनी बातें हैं उसे कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।